इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हूं आज मैं आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल, एक बार फिर से लाए हैं आपके लिए जानकारी से भरपूर कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज भी होंगी ढेर सारी बात और आप तक पहुंचाई जाएंगी ढेर सारी जानकारी, सूचनाएं भी। बिल्कुल, हमारे श्रोता इंतजार करते हैं कि क्या कुछ विषय रहेगा, कौन विशेषज्ञ होंगे। और भाई इस कार्यक्रम में निश्चित ही हमारे किसानों को इतनी खुशी होती है, उत्साह होता है कि भाई वैज्ञानिकों की बात सीधे सीधे हमारे किसानों तक कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचती है। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो आपको बता देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं पपीते की वैज्ञानिक ढंग से खेती, इस विषय पर बात करेंगे। और इसके लिए बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया सिंह जी, जो प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। डॉक्टर कन्हैया सिंह, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे जो किसान भाई बहन हैं, कार्य कर रहे हैं, कृषि में हमेशा लगे रहते हैं, उनका परिश्रम कहीं ना कहीं देश के आर्थिक स्तर को मजबूत करता है। जी जी। वहीं जब बात पपीते की आती है तो हम जानते हैं कि कितना पौष्टिक है, पोषण है, लेकिन वहीं किसान का अगर हम आर्थिक पोषण की बात करें तो किस प्रकार से पपीते की वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाए कि उत्पादन अच्छा मिले, किसान और खेत खलियान सभी खिलखिलाएं। सबसे पहले तो किसान भाइयों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और किसान की बात में मैं आज पपीता की वैज्ञानिक ढंग से खेती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी किसान भाई जानते हैं कि पपीता कितना ही एक पौष्टिक फल है, खासतौर से हमारे स्वास्थ्य के लिए, और आर्थिक रूप से लाभदायक भी है। इसमें तरह तरह के जो है आपके विटामिन ए से लेकर के कई तरह के खनिज पदार्थ और खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से और खासतौर से हमारे पेट की बीमारियों और आपके स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए अच्छा है। इसके अलावा यदि आप आर्थिक बात करें, आर्थिक माने लागत या आर्थिक आय की बात किया जाए किसान भाइयों, तो ये सबसे ही माने अधिक उपज देने वाला और अधिक आय देने वाला हमारा फल है, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में खेती की जा सकती है। जहाँ तक रही किसी खेती के बारे में, किसान भाइयों, यदि आप पपीता की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने खेत का चुनाव कर लें। तो जो खेत का चुनाव करते समय आप ये ध्यान दें कि आपका जो खेत है वो माने थोड़ा ऊंचा हो, मतलब समतल हो, जहाँ पे पानी नहीं लगता हो, क्योंकि पपीता जो है वो पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। तो आप उस खेत का चुनाव करें जहाँ पर पानी नहीं लगता हो, बरसात के समय पानी बरसने पर पानी अपने आप बह करके निकल जाता हो। खेत का चुनाव करने के बाद किसान भाइयों, आप इसके बाद आप मिट्टी जो है आपकी, जो हम बलुई दोमट मिट्टी, जिसका कि उर्वरा शक्ति अच्छी हो तथा जिसका कि पीएच मान 6.5 7.5 हो, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और जल निकास की अच्छी प्रकार से उसमें सुविधा होनी चाहिए खेत में। इसके बाद यदि आप लगाने की बात करते हैं तो आपके सबसे बड़े दिमाग में आता है कि कौन सी किस्में हम चुनें। तो दो तरह की किस्में होती हैं किसान भाई पपीता में, एक तो होती है एक लिंगी और दूसरी होती है उभय लिंगी। तो एक लिंगी में हम जब लगाते हैं तो उसमें नर पौधे और मादा पौधे दोनों अलग अलग आते हैं और 50% के अनुमान में आते हैं। 50% मेल आता है और 50% फीमेल आता है। तो इसकी जो किस्में हैं, हमारे संस्थान की, जो पूसा संस्थान की विकसित की हुई 2 किस्में हैं, वो है आपके पूसा नन्हा और दूसरी है पूसा ड्वार्फ। इसके अलावा अन्य भी किस्में हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि कोयम्बटूर के द्वारा, जो हमारा एक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ के द्वारा डेवलप की हुई है, CO1 है, CO2 है, CO4 है, CO5 है, CO8 है। ये सारी किस्में आपकी जो है वो एक लिंगी किस्में हैं। आप इनकी खेती करके की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी किस्में हैं वो उभय लिंगी किस्में हैं। जब हम उभय लिंगी किस्में लगाते हैं तो इसमें हमें 100% चांस रहता है कि हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें एक होता है मादा, दूसरा होता है उभयलिंगी। तो जो मादा का जो फल होता है किसान भाई पहचानने के लिए, वो गोल होता है, और जो आपके जो उभयलिंगी का जो फल होता है थोड़ा सा लंबवत आकार का लिया होता है, सिलिंड्रिकल आकार का लिया होता है। इसकी जो बहुत सही जो अच्छी किस्में हैं, हमारे संस्थान के द्वारा एक नई किस्म 2022 में विकसित की गई है, उसका नाम है पूसा पीत। ये एक उभयलिंगी किस्म है और ये करीब करीब जो हम जिसके नाम लेते हैं प्राइवेट की रेड लेडी, उसके समान ये हमारी किस्म है। तो इसको लगा करके किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी किस्में हैं, एक हमारा संस्थान है कृषि ICR का, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर में, उसके द्वारा 2 किस्में विकसित की गई हैं। एक है अर्का सूर्या, दूसरा है अर्का प्रभात। इन 2 किस्मों को लगा करके आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों जो है इनके गूदे लाल होते हैं दोनों किस्मों की। इसके अलावा कुछ वेराइटियाँ आपकी हमारी कोयम्बटूर की हैं, CO3 है, CO7 हैं। इनके दोनों के कलर जो है रेड होते हैं और ये दोनों किस्में भी अच्छी किस्में हैं। तो पूरे भारतवर्ष में आप इसकी खेती अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि यदि आप एक लिंगी किस्में लगाते हैं तो प्रयास ये करें कि उसमें 10%
10% जो है नर पौधों को जरूर छोड़ दें, जिससे कि हमारा परागण अच्छी प्रकार से होगा, तभी हमारा अच्छा प्रकार से फल की पैदावार अच्छी प्रकार होगी। फल को लगाने के बाद हम जैसे कहते हैं कि फल कब लगाएं, तो फल लगाने का जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में 3 बार में हम पपीता को लगा सकते हैं। अभी एक समय आ रहा है जुलाई अगस्त का, तो जुलाई अगस्त का जो समय है उन क्षेत्रों पे है जहां पे पानी कम बरसता है, क्योंकि हम लोग इस समय को हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है पपीता। लेकिन जहां पे पानी कम बरसता है वहां पे किसान भाई आप जुलाई अगस्त में पौधे लगा सकते हैं। दूसरा समय होता है अक्टूबर नवंबर का, उन जगहों पर लगा सकते हैं पानी जहां पर कि पानी बरसात ज़्यादा होती है, उसके बाद बरसात कम हो जाती है, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, उन क्षेत्रों में आप इस महीनों में लगा सकते हैं। और जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, जो उत्तरी भारत है, जहां पे कि ठंड का ज़्यादा प्रकोप होता है, उन जगहों पे हम लोग कहते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में किसान भाई आप पौधे को लगा लें। पौधे को लगाने से 1.5 से 2 महीने पूर्व आपकी नर्सरी लगानी पड़ेगी आपको। तो किसान भाई यदि आप बीज की मात्रा चाहते हो, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि जो उभयलिंगी किस्में हैं, उभयलिंगी किस्में में आपके 100 ग्राम का जो बीज है, 100 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। जबकि वहीं पर जो एक लिंगी किस्में हैं वहां पे आपको 300 ग्राम चाहिए बीज 1 हेक्टेयर के लिए लगाने के लिए। बीज लेने के बाद किसान भाई उसकी नर्सरी लगाएं। नर्सरी लगाने के लिए हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि जहां तक हो सके अब आप पॉलीथीन की थैलियों में लगाएं। तो पॉलीथीन की 6 बाई 4 इंच की पॉलीथीन की थैलियां आती है किसान भाई, उसमें एक आप रूटिंग मीडिया जिसे हम कहते हैं मिश्रण होता है, जिसमें कि हम बीज को लगाते हैं। तो 2 भाग ले लीजिए आप कोकोपीट, 1 भाग वर्मीकोलाइट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट। इन चारों को मिला करके हम फिर बताते हैं आपको, 2 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मीकोलाइट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग जो है आप वर्मी कंपोस्ट मिला करके बढ़िया से भरवा लें। और उसमें 1 या 2 बीज प्रति पॉलीथीन थैली में भरवा के उसके बीचों बीच डाल दें। और डालने के बाद उसको किसान भाई हल्की सी फव्वारा के द्वारा उसकी सिंचाई कर दें। और आप ये प्रयास करें कि कम से कम हर दिन सुबह सुबह जो है इसमें सिंचाई हल्की सी फव्वारा के द्वारा कर दें, जिससे कि हमारा कम से कम 10 से 12 दिन में, मैक्सिमम 12 से 15 दिन में आपका जमाव हो जाता है। और पौधा जो है 45 से 60 दिन के अंदर जो है तैयार हो जाता है पौधे खेत में लगाने के लिए। तो उस समय किसान भाई आप क्या करें, सीधे पॉलीथीन में हम लगाने का एक फायदा है कि हम सीधे पॉलीथीन को उठाते हैं और ले जाते हैं, और जहां हमें पौधे लगाना होता है वहां काटते हैं और सीधे हम लोग बीचों बीच गड्ढे में लगा देते हैं। और यदि आप मिट्टी में लगाते हैं किसान भाई, तो उसकी जड़ें टूटती हैं, जिससे पौधों के मरने का चांस लगता है, लगने के चांस कम होते हैं। तो प्रयास करें किसान भाई कि आजकल बहुत सारे रूटिंग मीडिया आ गए, तो आप पॉलीथीन की थैलियों में लगाएं और थैली ले जाकर के काट करके सीधे बीचों बीच लगा दें। और प्रयास करें कि जो पौधे हैं किसान भाई वो शाम के समय लगाएं। शाम के समय लगाने पे क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी कम रहती है, तापमान कम हो जाता है। और लगाने के बाद उसमें एक हल्का सा थाला बना दें पौधे के चारों तरफ 15 सेंटीमीटर की गोलाई में, और उसमें पानी लगा दें। आज शाम को पानी लगाएं, हल्का सा पानी लगाएं, सिंचाई लगाएं, कल सुबह लगाएं, परसों सुबह लगाएं, नरसों में 3 दिन तक लगाने के 3 दिन तक लगातार मॉर्निंग में सुबह सुबह आप उसमें पौधे में आप पानी लगा दें, जिससे कि आपका पौधा जो है आपको बढ़िया प्रकार से अच्छी प्रकार उसमें हो जाए। उसके बाद क्या करिए, धीरे से उसको हल्की से चारों तरफ गुड़ाई कर दीजिए। जब हल्की से गुड़ाई कर देंगे तो पौधा अपने आप बढ़ने लगेगा। इसके बाद किसान भाइयों आपको ये ख्याल करना है कि आपके खेत में खास तौर से पौधे के 1.5 से 2 फीट की गुलाई में खरपतवार नहीं होने चाहिए। तो आप समय समय पर देख लें, आप उसकी समय समय पर खरपतवार को निकालते रहें किसान भाई। बिल्कुल मित्रों, अभी विशेषज्ञ डॉक्टर कन्हैया सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। बात चल रही थी पपीते की वैज्ञानिक ढंग से खेती। निश्चित ही अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेतों में वैज्ञानिक सोच को लेकर ही आना होगा। वहीं यदि हम बात करें विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की, जहां देश के वैज्ञानिक बेटे किसानों के मध्य पहुंचे, किसानों के प्रश्नों के जवाब दिए, क्या कुछ इस पे चल रहा है, इसी पर हमें एक रेडियो रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आइए सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट। नमस्कार। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई 2025 से 12 जून 2025 तक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र और विभिन्न राज्यों के कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों के कृषि अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। किसानों को अनुसंधान से खेत तक की जानकारी उनके द्वार पर ही मिल रही है। सतत कृषि, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, मधुमक्खी पालन, कृषि में नवाचार को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण तकनीकें, नई नई किस्मों की जानकारी और खरीफ में अधिक उत्पादन कैसे लें और कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं आदि की जानकारी
भी दी जा रही हैं। इसी क्रम में कल 11 जून 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा द्वारा नई दिल्ली के गांव तिग्गीपुर में किसानों के बीच एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा, किसान भाइयों, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। प्रधानमंत्री जी ने आज दायित्व दिया मुझे कृषि मंत्री का और ग्रामीण विकास का। तो आप बताओ, किसानों का भला, खेती का भला खेतों में जाए बिना हो सकता है क्या? अब बैठ गए मंत्रालय में, संघ आ गए अपने अधिकारी साथी, अब उनमें से कई तो ऐसे जिन्हें खेती कभी देखी नहीं और वहीं बैठ कर योजना बना दी। इस बार हमने तय किया ये नहीं होगा। हमारे आईसीआर के डीजी बैठे हैं, डीडीजी बैठे हैं। हम लोगों ने तय किया कि किसानों का भला करना है, खेती में उत्पादन बढ़ाना है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है विकसित भारत का निर्माण। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, बिना खेती के भारत विकसित नहीं हो सकता। आज भी 50% से ज्यादा आबादी खेती पर ही निर्भर करती है। आधी आबादी को रोजगार और पेट तो भरने का काम करता ही है किसान। बाकी चीजें कारखाने में बन जाएंगे, गेहूं कोई कारखाने में बना के बता दे, धान कारखाने में बना के बता दे, आलू टमाटर प्याज कोई कारखाने में बनाए। ये तो अपने पसीने से किसान इन खेतों में ही पैदा करता है। उत्पादन बढ़ाना है किसान भाई। पूसा ने बहुत बेहतरीन काम किया। मैं पूसा के वैज्ञानिकों को भी, आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ। कई फसलों की किस्में विकसित की हुई, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, और अभी हम बहुत से काम कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज चाहिए, बीजों की ढंग के वैरायटी विकसित करो। और बीज भी अब ऐसे कि तापमान बढ़ गया तो बढ़े हुए तापमान में भी पैदावार न घटे। पानी कम हो रहा है तो कम पानी में भी कैसे ज्यादा पैदावार ले पाए। जैसे धान की एक ऐसी किस्म विकसित हुई है जिसके लिए रोपा लगाना, नर्सरी लगाना, रोपा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे गेहूं भर देते हैं मशीन में, सीड ड्रिल में, और चला के बो देते हैं, वैसे ही धान भरो और बो दो। तो हमारे पास मजदूरी बचती है, पानी बच जाता है, बाद में पानी दे दो। कई तरह की चीजें चल रही जो वैज्ञानिकों ने कुछ बताई। तो हमको उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, लागत कम होनी चाहिए। नहीं फसल पैदा हो गई और लग गए इतने के बचे नहीं। 2170 टीमें निकली गाँव में क्या परिस्थिति है, माटी कैसी है, कौन से तत्वों की कमी है, पोटास कितना है, नाइट्रोजन कितना है, मिट्टी में जिंक कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसके हिसाब से फसल कौन सी अच्छी होगी, उसके हिसाब से खाद कौन सा डालना है, कितना डालना है। अगर फसल में बीमारी लगे तो क्या इलाज करना है, ये सब किसान के बीच खेत में बैठ जाता होगा। और जब पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चला, अब हमने मंत्र दिया है एक देश एक खेती और एक टीम। ये मिलकर साथ काम करेगी किसानों के, ताकि हम उत्पादन बढ़ा सके, प्रॉफिट बढ़ा सके। इसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अभियान चला। आईसीआर के वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे और केंद्र सरकार की हर योजना दिल्ली में किसानों के लिए लागू की जाएगी। उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई वो करें। और एक बात और कही, किसानों ने नकली बीज, नकली खाद, 7,000 नकली दवाइयां, पेस्टिसाइड। किसान भाई और बहनों, हम नया कानून, कड़ा कानून ला रहे हैं। अभी तक अगर नकली बीज खाद निकल गया, वो पेस्टिसाइड निकल गया तो ज्यादा सजा जानी होती, जुर्माना उर्माना में छूट जाते। अब कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा कानून बनेगा जिसमें गड़बड़ की किसान के साथ धोखा किया उसको छोड़ेंगे नहीं, और उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट ने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान ये कार्यक्रम पूरे देश में 700 से ज्यादा जिलों में 2100 से ज्यादा टीम्स, 1 करोड़ 8 लाख किसानों से सीधा संवाद, 1,03,500 गांवों से ज्यादा पहुंच, अपने आप में देश के इतिहास में पहला अभियान है। और ये अभियान सिर्फ भाषणबाजी का अभियान नहीं है। आप लोगों ने पिछले जगह पे देखा, वो असली कार्यक्रम है। और ये क्योंकि जो है सारे लोगों से एक बार और बात हो जाए उसके लिए है, संवाद किसान से। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अनुसंधान जो हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में करते हैं वो किसान से कैसे जुड़े, और अनुसंधान जो किसान की जरूरत है उसके हिसाब से कैसे हो। हम अनुसंधान करें बिना आपसे जाने तो उसका क्या फायदा। तो वैज्ञानिक और किसान दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम खेती को विकसित कर पाएंगे। और वैज्ञानिक किताब में कई बार हम ज्यादा जानते हैं,
और व्यवहारिक तौर पे किसान ज्यादा जानता है। यदि उस ज्ञान को और इस ज्ञान को हम इकट्ठा कर दें तो खेती किसानी की नई दिशा और दशा तय हो सकती है। ये एक शुरुआत है, ये एक सीजन का पहला कार्यक्रम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्यक्रम कल 12 तारीख को खत्म होना है। ये असलियत में कल से शुरू होना है, क्योंकि जो भी आप लोगों से चर्चा हुई उस सारी चर्चा का पूरा सिंथेसिस होगा, उसके ऊपर कार्य योजना बनेगी, उसके हिसाब से अनुसंधान होगा और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसके हिसाब से हमारे नीति निर्धारक सिस्टम है, जो हमारी पॉलिसी है, उनमें कुछ सुधार करना है, उन पे भी काम होगा। और उसी दिशा में, क्योंकि खेती जो 50 साल पहले थी वो नहीं है, समस्याएं जो 50 साल पहले थी और आज में बहुत फर्क हो गया। पहले एक बीज आ गया 5-10 साल तक चलता रहता था, आज एक बीज आ गया 2 साल नहीं चलता। तो समस्याएं जो चुनौतियां हैं भविष्य की, उन चुनौतियों से अकेला चल के नहीं लड़ा जा सकता, उसके लिए ज्यादा संगठित होने की जरूरत है। और उसी की दिशा में इस अभियान का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे वो राज्य सरकार के कृषि विभाग है, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, चाहे केंद्र सरकार का कृषि महकमा है, चाहे कृषि विश्वविद्यालय है, ये सब अलग अलग जाके काम नहीं करें, एक साथ मिलके काम करें। और इस अभियान में ये हुआ है। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने बताया, आज हमारा IRI पूसा संस्थान का जो विकसित कृषि संपर्क का अभियान है, ये 2 हफ्ते का है, तो और एक दिन बचा है। मुख्य उद्देश्य ये है, इस गांव में हम लोग आएंगे, जो किसान भाई बहनों के साथ चौपाल जैसा डिस्कस करेंगे, उनको क्या उम्मीद है, क्या होगा उसके साथ अभी डिजिटल एग्रीकल्चर हम लोग तेजी से लेके जाना चाहता है, उसको अब डेमोन्स्ट्रेशन जो इधर पास में खेत है उसमें देखेंगे। उसके साथ साथ जो मंत्री महोदय हमारा चौहान साहब, सब लोग इसको संबोधित करेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य है, ये 15 दिन का ये संपर्क का अभियान है ना, 700 जिला में हम लोग किया है, कल तक समाप्त होगा, जैसे मैंने पहला जिक्र किया। तो ये मुख्य रूप में बीज का जो अच्छा बीज कैसे होना चाहिए, बारिश जल्दी आ गया है, लेट आ गए तो कैसे बीज क्रॉपिंग कैसे चेंज करना चाहिए, दलहन कैसे इनमें शामिल करना चाहिए, जो हमारा मिट्टी का परीक्षण किस लिए जरूरी है, उसके अनुसार खाद ज्यादा नहीं डालना चाहिए, कम जाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे बढ़ोतरी करना है, पानी का बहुत समस्या है गांव में, पूरा देश में अलग अलग स्टेट्स में भी, इसको कैसे संरक्षण करेंगे। उसके साथ साथ खाने का जो हमारा फसल होता है लेकिन उसके बाद बहुत नुकसान कीटनाशक नहीं, वो ऑर्गेनिक तरफ कैसे हम लोग लेके जाएंगे। गाँव में जो किसान भाई बहनों ने मिलके जो संगठित होके फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के मिलके कैसे करेंगे। उसके साथ साथ जो यूथ है गाँव में, उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप की तरफ से कैसे करेंगे, उसके साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उसके साथ साथ और एक मुख्य उद्देश्य है, इसमें पूरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी स्कीम्स हैं, काफी प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम्स हैं, लेकिन काफी लोगों के लिए ये अभी ये अवेयरनेस जागरूक नहीं है, इस स्कीम से कितना होगा, जो वर्मी कंपोस्ट से कितना होता है, ये तो माइक्रो इरिगेशन ड्रिप स्प्रिंकलर करने से कितना हो सकता है, वो भी कम है। तो हम लोग ये बड़े मात्रा से हम लोग अवेयरनेस का भी एक प्रणाली का इसमें, इसके साथ साथ जो जब आने वाला खरीफ है तो कैसे तैयार करना चाहिए, तो जो धान होगा तो इसके साथ तो अलग अलग जो हम लोग 29 हम लोग शुरू किया, आप लोग भी उस साथ हैं, जैसे बड़ी मात्रा से चौपाल जैसा कार्यक्रम किया। उस दिन का जो उम्मीद था, जो किसान भाई बहनों के साथ आज देखेंगे उसके साथ क्या क्या रिस्पांस है, उनसे ये 2 हफ्ते का प्रोग्राम से उन लोगों का आगे भी क्या उम्मीद है। ये खरीफ में हम लोग ये 2 हफ्ते के लिए किया, अगर रबी में भी यही चाहते हैं, अगर इस तरफ का प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, इसको कैसे हम लोग और अच्छे से कैसे करेंगे आगे का आने वाला साल में, जो किसान के साथ संपर्क करेंगे उनके हमारा स्टेट मिनिस्टर सभी लोग मंत्री हैं, MLAs भी हैं, वो लोग मिलजुल के हम आने का प्रोग्राम इसी एक्सपीरियंसेस को लेके या अच्छा जो चल रहा था उसको आगे स्ट्रेंथन करेंगे। कोई सुझाव इसमें आए तो उसको तो प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करके आगे अच्छा से ये संपर्क का अभियान है। बट ये बहुत गर्व के ये है, तो पूरा देश
देश में सभी संस्थान है, 113 संस्थान है। IRI पूसा संस्थान अभी देखिए कम से कम 200 वैज्ञानिक है। रोज पिछले 2 हफ्ते में गांव में कमिटी अलग अलग 3 गांव लेके जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट्स भी आज भी आ रहे हैं, रोज वो लोग आके, तो ये एक तरफ से हम लोग देखते हैं ना, एक मौका है। देखिए जो फार्मर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट है, फार्मर के अनुसार हमारा अनुसंधान होना चाहिए, उनके साथ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इसके साथ कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी है ना गांव में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करना, ये एक अवसर भी है हमारे लिए, एक उपयोग भी है। जो फार्मर के अनुसार उनका उम्मीद कैसे, जो हमारा डीजी साहब बोलते हैं ना डिमांड ड्रिवन, जो है ना अनुसंधान करना चाहिए, उनको किसान को जरूरत है वो उसमें अनुसंधान करके टेक्नोलॉजी निकाले। हमारा ये पूर्ण रूप में देखने से यही हमारा मुख्य रूप में एक इम्पैक्ट होगा। आगे वाला साल में और भी मेरा उम्मीद है और अच्छा इसमें सफल होगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान द्वारा किसानों को ड्रोन तकनीक के बारे में प्रशिक्षण के विषय में जानकारी देते हुए डॉक्टर अनिल राय, सहायक महानिदेशक ICTU भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बताया, जो कृषि ड्रोन की परियोजना चल रही है पूरे देश में, उसके द्वारा हम सारे किसानों को की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनको डिजिटल मीडिया के माध्यम से और जो इनकी कृषि संबंधित जानकारियां हैं, नई नई तकनीकें हैं, उसको हम एक किसान सारथी करके एक हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा हम उनको भेजते हैं और वो मल्टीमीडिया में होता है। उसमें किसान जो है अपने खेत की फोटो, वीडियो या जो भी चाहें या पशुओं की वीडियो वो हमें भेजते हैं और वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो कि उसके जिले में है वो वहाँ पर जाते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के जो संबंधित वैज्ञानिक हैं वो उसके द्वारा फोन करके या उसी माध्यम से किसानों को वो सही जानकारी देते हैं। के अतिरिक्त जो हमारे कृषि विज्ञान के संस्थान हैं ICR के, उनके भी वैज्ञानिक को जो जो नवाचार वो करते हैं अपने लैब में, उसको भी उसी माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाते हैं। और हमारे समय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा किसान उसमें जुड़े हुए हैं पूरे देश से। देखिए अभी जो विकसित कृषि संकल्प अभियान भी जिसमें आप आए हैं, एक तो माध्यम यही है कि इसमें हम वैज्ञानिक और किसानों के बीच पूरे देश में वार्ता हो रही है। इसमें करीब 1.25 करोड़ किसानों से हम लोग सीधे संपर्क में आ रहे हैं। दूसरा ये है जो मैंने बताया कि किसान सारथी है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 2021 में हमने शुरू किया था और इसके माध्यम से किसान एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है और उसकी जो है वो टेलीफोन कॉल सीधे हमारे कृषि वैज्ञानिक के पास जाती है और किसान की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक से सीधे बात कर सकता है और उसी की भाषा में, उसी की डायलेक्ट में वो उसको जो है सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे संस्थान है, जो हमारे विज्ञान से संबंधित संस्थान है, वो भी उसी डिजिटल माध्यम से सीधे कृषि विज्ञान के एक्सपर्ट्स को हम देते हैं हमारी ये नई तकनीकियां और वो फिर सीधे किसानों को उनकी भाषा में कृषि विज्ञान केंद्र सीधा पहुंचाता है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के शाकीय विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने सब्जियों की उन्नत किस्मों को अपनाकर अधिक उत्पादन लेने के विषय में जानकारी दी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चल रहा है। इसके 4 ही मुख्य उद्देश्य रहे। एक तो किसान को जो नवीनतम जो भी तकनीकी है उसकी जानकारी देना, दूसरा जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो किसानों के लायक हैं और कई बार किसान उनसे अनभिज्ञ रहते हैं उसकी पूरी जानकारी देना, तीसरा किसान के खेत पे जाकर उसकी समस्या को समझना और किस तरह से किसान को किस तरह की प्रैक्टिकल समस्याएं उनको वहां देखना, और चौथा जो किसान की जो फीडबैक आएगी उस फीडबैक को वापस ले जाकर उसको अनुसंधान कार्य में सम्मिलित करना। क्योंकि जो मैं बात सोचता हूँ प्रयोगशाला में या अपने रिसर्च फार्म पे कई बार वो चीज किसान के सूट नहीं करती, तो उसको समझना और अनुसंधान कार्यक्रम को चेंज करना, उसमें शामिल करना, ये 4 मुख्य उद्देश्य थे। बाकी जो सरकार की योजना है, जैसे मान लो आप सोइल टेस्टिंग की बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक सोइल टेस्टिंग का बड़ा अभियान चला और वो बहुत ही सक्षम और सफल अभियान रहा। लेकिन उसमें कई बार पता लगता है कि किसान ने टेस्ट कराया, उसका कार्ड भी उसके पास है, लेकिन उसका प्रयोग करने का सही तरीका नहीं है और उसका उपयोग वो नहीं कर पाया। तो इस जो अभियान में जो मुख्य जो बातें डिस्कस हुई और जब हम अपने साथियों से इंटरेक्ट करते हैं तो किसान को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से वो वैज्ञानिक खेती करे, किसान पूरा इनपुट डाल
डालता है, लेकिन उसमें समस्या ये रहती है कि उसको पूरा इनपुट डालने के बाद भी उस तरह का जो फायदा उसको नहीं मिलता है। और कई बार समय पर जैसे कोई भी क्रिया करनी है, खेत में बिजाई का समय है, किस्म का चुनाव है, जिस तरह का मान लो कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है, तो उसको जो उसकी सही समय पर छिड़काव करना, सही समय पर उसके प्रक्रिया को करना, उसकी अनभिज्ञता की वजह से किसान खर्चा तो उतना ही करता है, लेकिन उसका जो फायदा जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो उसमें यही एक जो वैज्ञानिकों का, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों का और भारत सरकार के और राज्य सरकारों के जितने अधिकारी कर्मचारी रहे, सभी महकमों के, वो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसमें हॉर्टिकल्चर भी रहा, उसमें वेटनरी भी रहा, एनिमल साइंस भी रहा, और सभी जो विभागों ने मिलकर किसानों की जो समस्याएं थी, नवाचार की जैसे हम बात करें, जैसे वो करता है, लेकिन जो सिस्टमेटिकली उसको करना चाहिए उसका नहीं पता होने से जो उसको जितना फायदा उसका होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो इसमें जहां जहां भी जो कड़ियां जो नहीं जुड़ी हुई थी, जो गैप थे, उसको भरने की वैज्ञानिकता से जहां भी गए उन्होंने बड़ी उत्सुकता से छोटी छोटी बातें पूछी जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन उसको वो काम करने से उससे बहुत ही अच्छा जो उसका कृषि में जो भी चेंज करनी है उसका फायदा मिलेगा। तो ये पूरा जो कार्यक्रम रहा वो उसी तरफ होता रहा, और जिस तरह का लोगों का जोश रहा, जैसे शुरू से जितने भी दिन प्रोग्राम चला तो किसानों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। जैसे एक गांव में गए थे, अगले दिन 4 गांव दूर गए हैं वैज्ञानिक, तो वहां पे किसानों की संख्या बढ़ी है। ये एक दर्शाता है कि उसमें किसानों को बहुत ही फायदा रहा और उनका उत्साह बढ़ा। और इससे जितना भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है और किसान के प्रति जिस तरह का उनका एक वो रहा है रुझान और उनको आगे बढ़ाने का, विकसित करने का जो सपना रहा है, निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से सभी बहुत ही संतुष्ट हैं और जो भी वो कार्य कर रहे हैं उससे उनको सभी को बड़ा फायदा हो रहा है। और इसी के साथ 11 जून 2025 को दिल्ली के तिगीपुर गांव में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, प्रस्तुति सहयोग रहा विशाल कुमार और दिनेश का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025। निश्चित ही हमारे कार्यक्रम किसान की बात में जहां एक और विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक आते हैं और अपने जो कृषि अनुसंधान है उनको किसानों के साथ में साझा करते हैं, कहीं ना कहीं देश के किसानों को उसका लाभ होता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की, जिसके माध्यम से देश के कृषि वैज्ञानिक किसानों के मध्य पहुंचे, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, अपने अनुसंधान को साझा किया, तो एक और किसान खुश भी है और कोशिश है कि कहीं ना कहीं हम विकसित कृषि से विकसित भारत के निर्माण की ओर हम बढ़ रहे हैं। सच में सपना साकार होता नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने अमित, सपना साकार होता नजर आ रहा है और कार्यक्रम किसान की बात ऐसी जानकारी, ऐसी सारी सूचनाएं आप तक लगातार पहुंचा रहा है। और आज उम्मीद है जो पपीते की बात हुई है डॉक्टर कन्हैया सिंह के साथ, वो भी आपको अच्छी लगी होगी, उसको भी आपने पूरा लाभ आप उठाएंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे आरती को और अमित को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।